बनाए, ठीक है, वो डेटाबेस ओके आपके पास, ठीक है। ओके, एक मिनट बच्चे बस। स्टैंडर्ड प्रपोज्ड बाय ANSI स्पार्क इन 1975 बीइंग वर्ल्ड वाइड, ठीक है। डेटाबेस का जो है ना सबसे पहले जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वर्ल्ड वाइड में, ठीक है, ANSI स्पार्क। और कब दिया था? 1975 में। ये क्विज आ सकता है, माइंड में रखिएगा, ANSI स्पार्क इन 1975। उसके बाद इन्होंने थ्री लेगमा आर्किटेक्चर दिया था। इसे बेसिकली देने की क्या वजह थी? ताकि जो है आपकी यूजर इंटरफेस है, आपकी जो यूजर इंटरफेस है, ठीक है, UI है, अगर आप उसके अंदर चेंजिंग करते हैं, देन एप्लीकेशन प्रोग्रामर है जो आपका, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो आपकी जिसके अंदर आप एप्लीकेशन, ओके, एप्लीकेशन प्रोग्रामर है जो आपका, ठीक है। इस ये इन दोनों के अंदर जो है ना, अगर आप UI चेंज करें तो इस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, प्रोग्राम के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर प्रोग्राम में चेंजिंग करते हैं तो UI पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। उसके अलावा के ऊपर नो वॉइस। तो उन्होंने सेपरेट कर दिया कि अगर आप जो है एक चीज को चेंज करते हैं तो दूसरी चीज के ऊपर इफेक्ट ना करे। बच्चे आप कुछ पूरा बात क्या है कि इन द डेटाबेस सेम डाटा इज स्टोर्ड इन स्पेसिफिक feasible format all and is available to different users in different formats as desired by different users। एक DB में स्कूल का डाटा है, तमाम रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे एक कॉलम है नेम का, उसके बाद क्लास का, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट है, रिजल्ट है, उसकी फी है, ठीक है, उसके बाद उसकी जो है एड्रेस है, DB के अंदर स्टोर है, ठीक है। उनका कहना है कि यूजर को जो डाटा चाहिए, जो टीचर को जो डाटा चाहिए, वो बच्चे का नेम होगा, ठीक है, उसकी क्लास होगी, से कौन सा होगा, ठीक है, टीचर को। जो अकाउंटेंट का पर्सन है, ठीक है, अकाउंट जो मैनेज कर रहा है पास से, ठीक है, उसके सब्जेक्ट से उसे कोई कंसर्न नहीं है। उसके बाद उसकी फी से, फी डिटेल्स, उसकी फी सबमिट हुई है नहीं हुई है, कब हुई है कब नहीं हुई है, ठीक है, ये तमाम चीजें होंगी जो एक जो फी जो डील कर रहा है अकाउंटेंट का जो पर्सन है उसे पता होंगी, ठीक है, उसे शो करवाई जाएंगी। अब ये DB का सारा डाटा ना तो टीचर को दिया जाएगा, ना ही अकाउंटेंट जो अकाउंट मैनेज कर रहा है उसे दिया जाएगा, जो फी कलेक्ट करता है पर्सन उसे देगा। जो जो जितना उसे रिक्वायर है ना, जस्ट उसे उतना ही शो करवाना है। ये चीज उन्होंने बताई है इसमें, ठीक है। डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट फॉर्मेट्स एज डिजायर्ड बाय डिफरेंट यूजर्स। सिंपल है बच्चे, जैसे आप लोग जो है अपने इस टाइम पे जैसे आप अपनी लाइव क्लास ले रहे हैं, ठीक है, मेरे पास कंट्रोल है कि मैं आप लोगों को रिमूव भी कर सकती हूँ, आपको ऐड भी कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे जितने जो फंक्शन चाहिए वो मेरे पास मौजूद है, ठीक है, जो मेरे पास होने चाहिए वो मेरे पास मौजूद है। जो आपके पास आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जो राइट आपको चाहिए वो आपके पास मौजूद है, ठीक है। जिस ये हर एक पर्सन को डिफरेंट तरीके से दिखाएगा, जिसको मुझे दिखाएगा कि वो ज्वाइन नाउ, ठीक है, और आपको वो दिखाएगा कि ज्वाइन नाउ, लेकिन आपसे वो कह रहा होगा कि अगर जो सामने वाला एडमिन है आपको एडमिट करेगा देन ही आप एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज आप एंटर नहीं हो सकते। लेकिन मुझे वो ऑप्शन नहीं दिखाएगा। अगर मैं अपनी किसी और ईमेल आईडी से, ठीक है, उसे एक्सेस करने की कोशिश करूंगी, देन वो मुझसे भी कहेगा कि अगर आपको एडमिन है, एडमिन आपको एडमिट करता है, देन ही आप इसमें एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज आप भी एंटर नहीं हो सकते। ये चीज उन्होंने इस चीज में बताई है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, डेट का फॉर्मेट है वो भी आप चेंज करके दिखा सकते हैं, ठीक है। अब टीचर चाहती है कि पहले डे मेंशन हो, ठीक है। अब DB में किस तरह से स्टोर है उसे टीचर को इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है। वो चाहती है कि पहले डे मैनेज हो, ठीक है, फिर उसके बाद डेट आए, और फिर देन ईयर आए। टीचर ये सीक्वेंस चाहती है, देन ईयर आए, ठीक है। टीचर ये सीक्वेंस चाहती है। और अकाउंटेंट का जो पर्सन है वो चाहता है कि पहले जो है मंथ आ जाए, ठीक है, क्या मंथ है, सॉरी डे डेट कह दिया मैंने, डे मंथ, ठीक है, और ईयर। तो यहाँ पे वो चाहता है कि पहले मंथ आए, फिर डे आए, और लास्ट पे जो है ईयर आए, ठीक है। ये अकाउंटेंट का पर्सन चाहता है। तो पीछे किस तरह से वो जो है डेट स्टोर है, उन्हें इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है। यूजर को जो डाटा चाहिए वो उसे शो करवा रहा होगा। ये सारे उसके अंदर ये चीज बताई हुई है, इसके अलावा कुछ खास नहीं है, ठीक है। Text hides the details of underlying system views from the user at other levels and restricts the access of data and system from any unauthorized in इंटरवेंशन। ये वो जो अनऑथराइज्ड जो पर्सन है वो उसे एक्सेस नहीं कर सकता। अगर जो है DBMS उसे अलाउ नहीं करता। DBA का जो पर्सन है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो पर्सन है, ठीक है,
डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जो पर्सन है, ठीक है, डीबीए जो पर्सन है, वो अगर डीबीएमएस को मैनेज कर रहा है और वो अलाउ नहीं करता है किसी एक्चुअल यूजर को, या फिर जो है उसका जो फ्रेंडली यूजर है, ठीक है, नेवी यूजर है, सोफिस्टिकेटेड यूजर है, ठीक है, या फिर एंड यूजर है, उसे जितने वो राइट्स देगा उतने ही उसे शो होंगे, उसके अलावा वो बाकी के अंदर जो है एक्सेस नहीं ले सकता। ये वो चीज बताएगी। इसके अलावा we can create a change the specific external view, बाहर बैरूनी जो चेंज है वो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। लाइक जैसे आप इंस्पेक्ट करके ना, इंस्पेक्ट करके आप यहाँ पे भी अपनी जो वेबसाइट वगैरह होती है उसके अंदर चेंज थोड़ा बहुत कर सकते हैं, अपने मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है। और वो बाद में जब उसे रिफ्रेश करते हैं ना तो वो परमानेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। वो जस्ट आपको ही शो करवाता है, बाकी लोगों के लिए वो सेम वही वेबसाइट चल रही होती है जो चल रही होती है, ठीक है। क्रिएट अ चेंज टू द स्पेसिफिक एक्सटर्नल लेवल, यूजर है वो अपने एक्सटर्नल लेवल को चेंज कर सकता है, लेकिन कुछ जो होती हैं एप्लीकेशन होती हैं उनके अंदर आपको राइट्स दिए होते हैं कि आप जो है अपना व्यू चेंज कर सकते हैं। लाइक आप अपनी जो है आईडी है वो यहाँ पे शो करवा लें, जैसे आपको इधर ये राइट्स दिए हुए हैं ना, विंडो पे दिए हुए हैं कि जो टास्क बार के चाहे तो ये बॉटम पे शो करवा लें, चाहे इधर ऊपर शो करवा लें, ठीक है, टास्क बार, या फिर लेफ्ट पे करवा लें या राइट पे करवा लें। अगर आप जो है कंप्यूटर यूज करें तो इसके अंदर ये आपको ऑप्शन वगैरह दे रहा होता है, ठीक है। आप टास्क बार की जो है लोकेशन चेंज कर सकते हैं। इंटरनल डिटेल्स का होंगी वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है, वो रिमेन सेम रहेंगी। यूजर कैसी इंटरफेस चाहता है वो उसे शो करवा दी जाएगी, ठीक है। थ्री लेवल आर्किटेक्चर इज द इंटर व्यू, और आर्किटेक्चर के अंदर उन्होंने अंदर की जो थ्री थ्री जो स्टेप्स है ना उसके वो बताए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एक्सटर्नल लेवल है, ठीक है। थ्री स्टेप्स हैं इसके, एक एक्सटर्नल लेवल है, कॉन्सेप्चुअल लेवल है, एंड देन इंटरनल लेवल है। उसके बाद ये डीबी आ जाती है, ठीक है, फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन। अब डेटाबेस में किस तरह से डाटा जो है स्टोर है, उसे इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है। यूजर को जिस तरह से जो डाटा चाहिए ना वो उसे मिल रहा होगा, एक्सेस को कर रहा होगा। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल लेवल क्या जो है ना, ब्रीफली यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छी दी हुई है एक पिक्चर में, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द आर्किटेक्चर, द स्कीमा वही है जो मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चर को जो है डिजाइन करना, ठीक है। is the repository of architecture is the repository used for storing definitions of structure used in database. It can anything from any entity, the whole organization. The purpose of this architecture defines different schemas stored at different levels of isolating details one level from the other. Iski example, core of database architecture is the internal level of schema which is discussed. अच्छा, इसके अंदर कोई खास चीज नहीं है, सेम वही चीजें जो रिपीट हो रही हैं। ठीक है, इंटेंशन और एक्सटेंशन, ओके, ये रीड कर लेते हैं, ठीक है। द इंटरनल स्कीमा आर कॉल्ड द इंटेंशन ऑफ द, इंटरनल जो स्कीमा होगा उसे क्या कहेंगे, इंटेंशन ऑफ द डाटाबेस। इंटेंशन फॉर द डाटाबेस इज ऑलमोस्ट परमानेंट, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। एक दफा आपने जो है कॉलम बना दिए, ठीक है, आपने जो है डाटाबेस की जो चीजें होती हैं वो एक दफा डिजाइन कर लिया, उसका स्ट्रक्चर है चेंज कर लिया, उसके बाद आपने उसे डिजाइन कर लिया है, ठीक है। उसके अंदर जब आप उसके अंदर डाटा पुट करना स्टार्ट कर देंगे ना, फिर आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो परमानेंट होता है, उसे चेंज आप नहीं कर सकते। ये क्विज भी है, ठीक है। Intention of a database is almost permanent because while designing the database is ensure that no information is left behind which is important enough to be stored in database. What information is important to be stored in the database from the फीचर पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो पहले ही क्या करता है, पहले ही उसके अंदर वो तमाम कॉलम बना देगा जो डाटा उसने स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल उसने नेम स्टोर करना है, आईडी स्टोर करनी है, क्लास स्टोर करनी है, वो पहले से ही वो कॉलम्स बनाएगा, देन बाद में उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकता, ठीक है। वो चेंजिंग अगर वो करना भी चाहे तो उसके लिए बहुत जो है ना उसे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, वो क्रैक भी हो सकती है, उसके अंदर डिफरेंट जो है वो एरर्स आ सकते हैं। इसलिए उसे पहले ही सोच समझ के बनाया जाता है, पहले स्ट्रक्चर उसका बनाया जाता है, फिर उसे प्रोग्राम किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद जाके उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है और इसके ऊपर बहुत पैसा लगता है। इस वजह से इसे पहले ही इस तरह से जो है स्ट्रक्चर और डिज़ाइन किया जाता है ताकि बाद में उसके अंदर कोई हमें एरर जो है नज़र ना आए। वंस द इंटेंशन ऑफ डेटाबेस हैज़ बीन डिफाइंड देन इट इज़ अनडिजायरेबल टू चेंज द इंटेंशन ऑफ एनी रीजन। किसी भी वजह से जो है आप उससे चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज एनी स्मॉल चेंज इन द इंटेंशन ऑफ द डेटाबेस may need to lot of change to be made to the database stored in the database, ठीक है। तो वो उसके अंदर डिफरेंट चेंजिंग्स आ सकती हैं, यानी वो सिंपल है कि वो एरर शो करवा देगा ना, डिफरेंट किस्म के आपको एरर आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके अंदर चेंजिंग्स हो जाएंगी। एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस इज परफॉर्म्ड ऑन द डेटाबेस टू कंप्लीट इंटेंशन। ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ चेंज मेड टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ थ्री
ऑफ द डेटाबेस आर्किटेक्चर, ठीक है, या फिर स्कीमा या फिर 3 लेवल आर्किटेक्चर। ओके, चेंज द डेटाबेस मेड फॉर एक्सटेंशन ऑफ डाटा विल अफेक्ट ओनली द सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है। चेंज टू डाटा मेड एक्सटेंशन चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप भी आपका जो डाटा है नेम का, आपने उसे पहले टेक्स्ट में किया हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट में किया हुआ है कि आप टेक्स्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं, या फिर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, उसे बाद में चेंज कर देते हैं ना, तो फिर वो जस्ट थोड़ा बहुत चेंज होगा, उसके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है। जस्ट वो उसी कॉलम को इफेक्ट कर रहा होगा, उससे सिंगल रिकॉर्ड को इफेक्ट कर रहा होगा, बाकी सारी डाटाबेस के ऊपर वो इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करना चाहेंगे या फिर उसके अंदर रिमूव करना चाहेंगे, ठीक है, तो उन चीज़ों में आके वो आपको प्रॉब्लम जो है एरर देना स्टार्ट कर देगा। व्हेन वी मेक अ चेंज ऑफ द इंटरनल लेवल, जब इंटरनल लेवल पे चेंज करेंगे डेटाबेस ऑफ दैट चेंज इफेक्ट ऑल द स्टोर्ड रिकॉर्ड्स। अगर इंटरनल लेवल पे आप ये काम करते हैं तो वो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे तमाम को इफेक्ट कर देगा। एंड डेटा लॉस्ट, इससे क्या हो सकता है, अगर एरर वो देता है, ठीक है, लार्ज नंबर पे वो एरर्स डेटाबेस एरर करवाना शो करवाना स्टार्ट कर दे, देन क्या होगा कि इनकंसिस्टेंट हो जाएगा आपका डाटा और आपका डाटा लॉस भी हो सकता है। उसके बाद आ जाता है जी एक्सटर्नल व्यू। एक्सटर्नल व्यू कह लें, एक्सटर्नल लेवल कह लें, स्कीमा कह लें या एक्सटर्नल मॉडल कह लें, ये तीनों चारों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। Database users are classified on the two grounds, section of the organization and nature of जॉब ऑफ द यूजर। ये दो पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, टू ग्राउंड्स में उसे क्लासिफाई किया गया है डेटाबेस यूजर को। सेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी फॉर एग्जांपल दो हैं, जैसे एलएमएस के जो लेक्चर देने वाले होते हैं वो और पर्सन होते हैं, उनके पास ज़्यादा ऑथराइजेशन होती है, और नेचुरल जो दूसरे एंड यूजर्स होते हैं उनके पास कम राइट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर और कुछ खास नहीं, ये सिंपल वही चीज़ें लिखनी है। अच्छा ये देख लें, ये वही एग्जांपल है जो मैं आपको दे चुकी हूँ कि अंदर पे डाटा किस तरह से स्टोर है वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अंदर किस तरह से डेट किस तरह से स्टोर है और कितना डाटा स्टोर है, एक पर्सन का कितना डाटा स्टोर है, ठीक है, वो डिपेंड, सॉरी ये मैंने हाथ लिख दिया, पर्सन का डाटा कितना स्टोर है वो ये मैटर नहीं करता है। वर्कर को कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एक्सटर्नल लेवल पे वो दिखाएगा, लाइक वो नेम, ये देखें नेम है, पहले उसका नेम क्या है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है, राना असलम, ठीक है। एक एम्प्लॉय को वो नाम दिखा रहा है उसका कुछ इस तरह से राना असलम, लेकिन एक वर्कर है उसे वो दिखा रहा है आर डॉट असलम, यानी कि राना असलम। ये जो पर्सन है, ये सलीमा जो खातून है, वो चाहती है कि डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरह से आए, ठीक है, इस फॉर्मेट में आए। और ये जो पर्सन है, ठीक है, वर्कर है सलीम, वो चाहता है कि उसकी टोटल एज अब तक जितनी है ना, वो क्योंकि एज तो आप अपनी करंट ही वो सॉरी ऐड कर रहे होते हैं ना, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, तो वहां से अब तक उसकी जो एज है वो कितने दिन का है, ठीक है, क्या कितने ईयर का है, कितने डेज हैं, कितने मंथ हैं, ये तमाम चीजें वो इस फॉर्मेट में चाहता है, देन उसे इस फॉर्मेट में उसको एज शो करवा दी गई है, ठीक है। इसके डिपार्टमेंट क्या है, सेल का डिपार्टमेंट है, ठीक है। जो इसे सेल का डिपार्टमेंट चाहिए था उसने पूछा है सलीम ने, क्योंकि वो वर्कर है, लेकिन सलीमा को एज ए एम्प्लॉय जो है वो डिपार्टमेंट का जो है नहीं पूछना था, तो उसे ये चीज एक्सटर्नल लेवल पे शो नहीं करवाई गई है, ठीक है। आ जाते हैं जी कौन, सॉरी नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल और लॉजिकल व्यू। इसकी भी एग्जांपल बहुत अच्छी दी हुई है, नेक्स्ट पे लास्ट पे ये देखें, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्या है, आपका कॉलम्स में डाटा स्टोर है, ठीक है, फील्ड्स रोज, ठीक है, फील्ड्स रोज कह लें, कॉलम्स कह लें, इनमें आपका जो है वो डाटा स्टोर है। नेम का कॉलम है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं, और उसके बाद उन्हें डाटा जो है यहीं से डाटा दिया, देखें इसे डिफरेंट फॉर्मेट में शो करवाया और इसे डिफरेंट फॉर्मेट में शो करवाया। नेक्स्ट आ जाएगी लास्ट एक्सरसाइज। अच्छा एक्सरसाइज उन्होंने दी है, यहाँ पे आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी है, द डाटा एग्जांपल्स यू डिफाइन इन द एक्सरसाइज ऑफ लेक्चर नंबर 1। I think the different forms of data at the external and conceptual level, also try and define the mapping between them। अच्छा बच्चे ये क्वेश्चन आपने क्या करना है, सोल्व करना है, अगर नहीं समझ आएगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। खत्म होता है नेक्स्ट